तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यार ये सीबीएसई 2015 के सवाल है और ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड सवाल है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 20th क्वेश्चन जो था उसमें भी मैंने कुछ ऐसे पीवाईक्यूज उठाए थे जो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको परेशानी हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने में तो उसे कैसे याद करें ईजिली, इसका तरीका मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सीरीज़ के नंबर 1 वीडियो में बताया था, जो पहला वीडियो था उसमें। ठीक है, पार्ट 1 में। तो यार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो क्या है यार, ये इतना बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, बहुत से बच्चे देखकर ही डर जाते हैं। तो भाई डरते क्यों हो? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो इसे तुम्हें कैसे करना है, ध्यान से सुनो। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर कर दो क्योंकि टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1, साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1, टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू √3, लेकिन स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कर दो, -2 ऑलरेडी लगा हुआ है, टेन 45 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन 90 की वैल्यू 1। कुछ नहीं किया भाई, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। बट मेन चीज़ ये है, बहुत से लोगों को वो चीज़ याद करनी कठिन लगती है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जल्दी याद होती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा, उसमें मैंने तरीका बताया है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करोगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ऑलरेडी याद है तो वेल एंड गुड है, या आप किसी और से पढ़ रहे हो तब भी ठीक है, या आप खुद से बुक से याद कर रहे हो, या कोई भी चीज़ है। मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपको ईजिली वो याद हो जानी चाहिए, फिर चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है, आपको कोई टीचर है या आपको कोई बुक से ही समझ आ रहा है, आप खुद कर सकते हो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हो, तो आपको ईजिली वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई श्योर एंड सर्टेन है मेरा वीडियो देखना ही देखना है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाई चांस आपको वो याद नहीं हो रही, याद करना कठिन लग रहा है, तो वो आप जा करके देख सकते हो। हमारे चैनल पर पहला ही वीडियो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का। ठीक है, उसमें थंबनेल लगा होगा ऑल फॉर्मूलाज करके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल फॉर्मूलाज क्लास 10th इस तरह से, तो वो आप देख सकते हो जाकर के। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे इजीली ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर सकते हो। अब यार इस सवाल में तो कुछ बताने को बचा ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं बचा। सिंपली यार आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस जोड़ घटाना करना है, और एंड यू आर लेफ्ट विद योर आंसर दैट इज़ -1/3। कुछ भी नहीं था। तो यार ये सीबीएसई में पूछा गया सवाल था, 2015 में पूछा गया था, तो ऐसा वैसा सवाल नहीं था। इसको इतना लाइटली भी मत लेना कि वो याद कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और इजीली से सॉल्व कर सकते हो, नहीं। लास्ट तक आपको अपनी कैलकुलेशन जो है वो मेंटेन करके रखनी है, कहने का मतलब सही करके रखनी है, तभी आपको -1/3 आंसर मिलेगा। और बॉड मास के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। देखो हमेशा समझो, जब भी ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है ना, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अब क्या, अब तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस बचा है, नहीं। हमेशा बॉड मास के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, बड़े ध्यान से। ठीक है, बॉड मास के हिसाब से तो करना जानते हो ना, वैसे ही। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, लेकिन इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना था, आराम से करना था, जब तक आंसर ना निकल आए तब तक लगे रहना था सवाल में। ठीक है, वैसे कुछ नहीं था, केवल ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो यार ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बनाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस सारे भाई रेलिवेंट सवाल है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रेलिवेंट सवाल लगाओ, ऐसे सवाल लगाओ जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकें, बूस्टअप कर सकें। तो यार हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं, आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो अच्छे सवालों का, रेलिवेंट सवालों का। तो यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, कोई पैसा नहीं लगता चैनल सब्सक्राइब करने में, आपकी भाई उल्टा मदद और होगी। ठीक है, तो प्लीज़ भाई बिना चैनल सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।